वेलकम दोस्तों, एक बार फिर मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने चैनल लीगल सेवा में, जहां एक बार फिर मैं आप लोगों के साथ एक जजमेंट डिस्कस करूंगा। वो है रिव्यू एप्लीकेशन बिफोर कैट ट्रिब्यूनल चंडीगढ़, जो फाइल होती है अंडर रूल 22(3)(f) ऑफ ऑर्डर 47 रूल 1 ऑफ CPC ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स एक्ट 1985। लेट अस सी दिस केस, जहां पे रिव्यू मांगा गया है अपने ऑर्डर का 2024 के ओरिजिनल एप्लीकेशन नंबर दिस एंड दैट। सो जो ऑपरेटिव पार्ट है, देखते हैं उसमें क्या किया गया है। इन व्यू ऑफ द डिस्कस्ड लॉ पॉइंट्स, सिमिलरिटी बिटवीन द जजमेंट ऑफ अहमदाबाद एंड ओरिजिनल एप्लीकेशन, देयर इज नो cause for us to take a view which could be a divergence. Therefore, all present OAs are allowed, and all the PIP orders terminating, disseminating the services of applicants on the post of postal assistant, Postal Department of India, being a legal arbiter against the facts, circumstances, as well as against the provisions of the services, are hereby quashed. The orders passed on the appeals that are also quashed. Respondent directed to reinstate the applicants into service forth with all consequential benefits. The consequential benefits flowing out of the judgment will be released to applicants within 8 weeks of the receipt of a certified copy of this order. So मोटा मोटा तौर पे रीइंस्टेटमेंट का ऑर्डर होता है विद इन 8 मंथ्स। आपको सारी कंसिक्वेंशियल बेनिफिट्स के साथ एप्लीकेंट्स को जॉब में रीइंस्टेट करना है और सारा जितना भी उनको बेनिफिट मिलना है वो आपको देना है। तो उसके बाद जो रिस्पॉन्डेंट्स हैं इसको चैलेंज कर देते हैं रिव्यू एप्लीकेशन में बिफोर कोर्ट। सो जो ग्राउंड्स होते हैं रिव्यू के, लेट अस सी वो क्या ग्राउंड्स लेते हैं। The applicant has not availed departmental remedies available to him under the service rules. The appeal preferred by respondent original applicant was beyond the period of limitation provided under section 25 of CCA rules 1965. और फिर रिव्यू एप्लीकेंट्स MA फाइल करते हैं फॉर इंटरिम रिलीफ, एक इंटरिम रिलीफ के लिए भी MA फाउंड होता है। सो अब कोर्ट इस एप्लीकेशन को कंसिडर करती है और देखते हैं ऑब्जर्वेशंस कोर्ट की क्या रहती हैं। The case was disposed of after hearing the learned counsel both sides because of the pleadings of the respective parties. An error which is not self-evident, which cannot be discovered by a long process of reasoning, cannot be treated as an error apparent on the face of record, justifying the exercise of power. So review का जो केस होता है बड़ा क्लियर कट होता है। कोर्ट कब रिव्यू कर सकती है? When there is an apparent error on the face of record, यानी कि कुछ ऐसी चीज जो नोटिस में नहीं गई और जो wrongfully कोर्ट के नोटिस में एक गलत तरीके से आ गई है, उस चीज को आप करेक्ट कर सकते हो। लेट अस सी कोर्ट के रिकॉर्ड में बी लिखा है और गलती से ए आ गया है, सो देन यू कैन पास अ रिव्यू एप्लीकेशन टू चेंज दैट फ्रॉम बी टू सी, बी टू ए। फिर स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल कमल सेन गुप्ता का ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर कोड होता है, जो प्रिंसिपल्स जिन्होंने कल आउट किए हैं कि कब कैट ट्रिब्यूनल की रिव्यू की पावर्स यूज हो सकती है। Any other sufficient reason appearing in Order 47 Rule 1 has to be interpreted in the light of other specified grounds. So there has to be a specified ground for review. An erroneous order decision cannot be corrected in the guise of exercise of power of review. So जो रिकॉर्ड का एरर है वो सिर्फ करेक्ट हो सकता है रिव्यू एप्लीकेशन से, अदरवाइज नो अदर थिंग कैन बी करेक्टेड। मेयर डिस्कवरी ऑफ न्यू और इम्पोर्टेंट मैटर और एविडेंस इज नॉट सफिशिएंट ग्राउंड फॉर रिव्यू। वंस अगेन ये चीज भी बतौर सामने आई है कि आपको कोई नया फैक्ट आता है वो भी आप करेक्ट नहीं कर सकते। सो रिव्यू कैन नॉट बी एन अपील। मोटे मोटे तौर पे आप ये नहीं कि रिव्यू में एक फ्रेश केस आके कोर्ट के सामने ला सकते हो कि दोबारा से मेरिट से कंसिडर किया जाए। सो ये जजमेंट काफ़ी ही हेल्पफुल थी। होप आप लोगों को ये सब समझ आई हो। मैं ऐसी ही जजमेंट्स आप लोगों के लिए बनाता रहूँगा, और लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए मेरे चैनल को। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।